बता रहे हैं हम लोग तो शुद्ध है ही हैं। हम लोग नीचे जात के हैं ही हैं, लोग मान रहे हैं, लेकिन उस समाज को कह रहे हैं जो आप आइए, आप जो है हमारे समाज की शादी कीजिए तो हमको समझ, लेकिन उन लोग को पेट में दर्द होता है तो उस समय कहता है जो वो ऐसे है, वो ऐसे है, उसके साथ हम खाएंगे नहीं, उसके साथ रहेंगे नहीं, उसके साथ बैठेंगे नहीं, फिर कैसे कह रहे हैं जातिवाद जो है नहीं खत्म होगा। जातिवाद जब खत्म नहीं, जब तक नहीं खत्म होगा जब तक सामान्य वर्ग नहीं हो गए। जब ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिन लोगों ने 2002 तक अपने कार्यालय पे भारतीय तिरंगे तक को नहीं अपनाया था, आज वो सत्ता में आ गए तो वो भारत और संविधान, भारत की अखंडता और संविधान की बात करते हैं। मुझे आप ऐसे लोग बता दीजिए जो समाज को आगे और भारत देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी का कार्यकर्ता जो है आज जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं। आपको तमाम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि आज जो है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए हैं। आप लोग भी पहुंचे हुए यूजीसी के समर्थन में, क्या कहिएगा? आखिर क्या ऐसा है कि यूजीसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं जी ये सरकार के इशारे पर काम करा है और हम ये बताना चाहते हैं इस देश में यूजीसी कानून लागू होकर रहेगा। उसके लिए हमें चाहिए, अभी तो दिल्ली में जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा हमारा प्रोटेस्ट, धीरे धीरे भारत के सभी कोनों में पहुंचेगा और इससे भारत की एक भविष्य में क्रांति का तूफान लेगा। ये यूजीसी सरकार को लागू करना पड़ेगा, यह हमारा हक है। बताइए कि एक तरफ जो विरोध हो रहा है, एक तरफ समर्थन में जो स्वर्ण समाज के लोग हो उसका विरोध कर रहे हैं। देखो जी, विरोध तो वही लोग कर रहे हैं जो घटिया मनवादी मानसिकता विचारधारा को रखने वाले लोग हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। जो शोषित है या जिसने क्या नाम पीड़ा सही है या जिसने क्या नाम दर्द सहा है, वे लोग तो इसके समर्थन में है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से क्यों नहीं है, क्योंकि यूजीसी एक समानता दिलाने का कानून है। इसमें लेकिन विरोध क्यों किया जा रहा है? ये विरोध तो देखो जी, जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति हो जाती है ना शोषण करने की, अगर उस पर रोक लगाने का काम किया जाए तो वो लोग सबसे पहले तिलमिला उठते हैं। कौन लोग हैं जो शोषण करना चाहते हैं? यार विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध कौन कर रहे हैं आप बताओ? विरोध तो स्वर्ण समाज के लोग कर रहे हैं। जो विरोध करता है जिस चीज का वही तो शोषण करते हैं। वही जो विरोध करता है वही तो शोषण करता है। ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिन लोगों ने 2002 तक अपने कार्यालय पे भारतीय तिरंगे तक को नहीं अपनाया था, आज वो सत्ता में आ गए तो वो भारत और संविधान, भारत की अखंडता और संविधान की बात करते हैं। मुझे आप ऐसे लोग बता दीजिए जो समाज को आगे और भारत देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। भारत देश कब विकसित और विकासशील बनेगा आप बताएं पत्रकार बंधु, आप बताएं श्रीमान। मीडिया का एक काम यह भी होता है कि वो सवाल पूछे, लेकिन भटके हुए को राह दिखाने का काम भी मीडिया का होता है, क्योंकि मीडिया को इस भारत का चौथा स्तंभ कहा गया है। इसीलिए कहा गया है ताकि जो लोग, मेरे जैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसी भी टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से उन विचारों को सुन पाए जो विचार दिल्ली से घटे हैं। एक बात हमको बताइए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों नहीं चाह रहे हैं कि यूजीसी आए? आपने ये भी कहा था कि जिसको आदत हो जाती है शोषण करने का, इसलिए विरोध करता है, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि हम जो है कभी दलित पिछड़ों पे कभी शोषण किया ही नहीं है। अगर श्रीमान दलित पिछड़ों का शोषण नहीं हुआ था तो टीपू सुल्तान ने जो स्तन ढकने का अधिकार दिया था वो किस वर्ग की महिलाएं थी? आप बताएं पत्रकार बंधु, किस वर्ग की महिलाएं थी जिन्हें स्तन ढकने का अधिकार नहीं था? फिर शोषण किसने किया? आप बताएं बड़े भाई, शोषण किसने किया? वो किस वर्ग के लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को बाहर बैठ के पढ़ने में मजबूर कर दिया? किस वर्ग के लोग थे वो? कौन थे वो? कौन लोग थे वो? बताएं पत्रकार बंधु। अगर मैं किसी जाति विशेष को विशेष टारगेट करने लग जाऊं तो मुझे एक समय पे आके ये कह दिया जाएगा कि ये जो लड़का है, ये लड़का स्वर्ण समाज, ब्राह्मण समाज या मनुवादियों के खिलाफ, उनके खिलाफ साजिश रचने का काम कर रहा है। तो सिर्फ अगर मैं किसी चीज का समर्थन करता हूं तो मुझे उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, और अगर मैं विरोध कर रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं इस नियम के किस बिंदु के कारण विरोध कर रहा हूं। स्वर्ण समाज को विरोध करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल बात के तहत उन्हें कहना चाहिए कि अगर मेरे भाई पे किसी पे गलत आरोप लगाया जाए तो उस आरोप को सिद्ध करने के लिए या उससे बचाने के लिए एक पॉइंट जोड़ा जाए, ताकि किसी भी समाज का बच्चा किसी भी शोषण के कारण जेल ना जाए। इसका विरोध स्वर्ण समाज को करना चाहिए। लेकिन स्वर्ण समाज ये भी कहते हैं भाई क्या कि अगर ये यूजीसी कानून लागू हो जाएगा तो उस पर अत्याचार होगा। मान लीजिए क्या कि कोई भी जो भी समाज के लोग हैं, यूजीसी से जो रूल आएगा, कानून आएगा, वो उस पर जो है गलत उपयोग उसका कर सकता है, फंसा सकता है। आपकी बात ठीक है, गलत उपयोग हो सकता है,
जो जातिगत लोग जातिगत के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, रोहित वर्मला एक केस है, और एक बेटी है मुंबई की, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, कुछ ऐसे ही नाम है, उनके साथ भी ये घटना घटी थी। क्या ये शोषण रुक गए? यूजीसी तो 2012-13 में भी लागू था, नहीं था क्या? ये शोषण रुक गए क्या? क्यों नहीं रुके? क्योंकि सख्त कानून नहीं था। आज डर इसलिए है, अगर किसी के साथ शोषण हुआ तो तुरंत आपको बाबा साहब के कानून की बदौलत जेल जाना पड़ेगा। हेलो सर, आप भी समर्थन में आए हुए? आज ही समर्थन में आए हम। अब क्यों चाहिए यूजीसी कानून, क्यों चाहिए? क्यों भैया इसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है पूरा, उसके बाद बताएंगे। अब जो भाई का आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। भाई ने कहा कि उसको जो है लागू कराना है। आप अगर मैदान में आए हुए हैं, जंग लड़ रहे हैं यूजीसी के खिलाफ, तो कुछ बताइएगा ना भाई। भाई इसके बारे में भेदभाव को दूर करने के लिए हम पूरी तरीके से हम बताएंगे। अभी हमने थोड़ा सा उसको पढ़ा नहीं है, और उसके बाद हम देखेंगे। भी भाई कह रहे हैं कि इसका जो है लागू कराना है। समर्थन में आए हुए हैं? समर्थन में आए हुए हैं अभी फिलहाल। बिना पता किए हुए आपको? बिना पता करे, क्योंकि पार्टी का समर्थन देना पड़ेगा। जो भी पार्टी का आदेश होगा उसको पालन करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं, और पूरी तरीके से जो है हम अब समझेंगे इसको। हम आए हैं, जो जातिगत भेदभाव इस देश में होता है उसको दूर करने के लिए जो एक्ट लागू हुआ है उसके समर्थन में हम आए, ताकि वो जो पूरी तरीके से इस देश में लागू हो सके। जो 85% तत्वा है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, वो लोग अपने अधिकारों को पढ़कर आगे बढ़ सके, क्योंकि अगर पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। नाम हुआ नीलेश कुमार, हम समस्तीपुर जिला से हैं, अभिमान जिला अध्यक्ष हैं बिहार से, और वहाँ से हम लोग जो है चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने के लिए आए, जंतर मंतर पर आंदोलन करने के लिए यूजीसी लागू हो और कॉलेज सिस्टम जो हटाया जाए। अभी आप देख रहे हैं जो राकेश जो है उनके साथ बलमुल्ला के साथ जो हत्या हुआ था मेडिकल जो लेकर के, तो उसमें सामान्य वर्ग के दिया जाए। वो अभी अब कितना जैसे लागू नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश कर दिया, जो रोक लगा दिया, तो उन लोगों को पेट में दर्द होने लगा है, जो हमारे समाज का। लेकिन समझे तो, अगर समझे तो, अगर ऐसा जो लोग नहीं कर रहा है तो उसको फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसका मतलब है वो हम लोग को जो है समाज के बच्चे के साथ शोषण कर रहा है, इसीलिए उन लोग को पेट में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने आंदोलन जो है सुप्रीम कोर्ट में 10% वाले बैठे हुए हैं, रोक लगा दिए। लेकिन खैर हम लोग आज जो है जंतर मंतर पर आंदोलन करने आए हैं बड़े भाई चंद्रशेखर जी के समर्थन में। जब तक जो है यूजीसी समर्थन लागू नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। एक तरफ आप ही लोग कहते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति पात नहीं होना चाहिए, और एक तरफ अगर यूजीसी लागू हो जाएगा तो क्या भेदभाव नहीं होगा? क्या हाँ भेदभाव होगा? कैसे नहीं होगा? कैसे होगा भेदभाव होने का? वही तो उन लोग को लग रहा है, हम लोग के साथ नहीं हो रहा है। अगर जो 10% वाले हैं वो अगर हम साथ भेदभाव न करे, अगर जाति पाति नहीं करते 10% वाले चाहे 20% वाले, क्यों कहना है ये बता। अरे उनके साथ अगर उनको दिक्कत नहीं है तो दलित के साथ जो है, दलित के लड़के से अपने बच्ची की शादी करे ना। आप कौन सा कास्ट के हैं? हम तो चमार हैं, शूद्र हैं, तो कीजिएगा आप अपने नीचे कास्ट शादी। क्यों नहीं करेंगे? हम लोग तो चाहते हैं, शुरू कीजिए पहले। हम लोग तो शुरू किए, हम लोग तो करवा रहे हैं, लेकिन उन लोग के पेट में दर्द इतना होता है। वो लोग का कहना है पहले जो ये बात बोल रहे हैं वो अपने जो है करे शादी अपने नीचे वाले जात से, अपने जो डोम से करे, चमार से करे, होता है ना। सर हम बता रहे हैं, हम लोग तो शूद्र हैं, हम लोग नीचे जात के हैं, लोग मान रहे हैं, लेकिन उस समाज को कह रहे हैं जो आप आइए, आप जो है हमारे समाज की शादी कीजिए तो हम हमको समझ। लेकिन उन लोग को पेट में दर्द होता है, तो उस समय कहता है जो वो ऐसे है, वो ऐसे है, उसके साथ हम खाएंगे नहीं, उसके साथ रहेंगे नहीं, उसके साथ बैठेंगे नहीं। फिर कैसे कह रहे हैं जातिवाद जो है नहीं खत्म होगा? जातिवाद जब खत्म नहीं हो, जब तक नहीं खत्म होगा जब तक सामान्य वर्ग नहीं होंगे। उन लोगों का ये भी कहना है कि आप लोग जो है गलत इल्जाम लगा दीजिएगा, गलत फंसा दीजिएगा, आप लोग का जो मन होगा वो करने लगे। सो कैसे सर अगर ऐसा होता तो आप देख रहे हैं देश में। लेकिन उन लोगों को ये मानसिकता कब, जब तक वो जो है हम लोग को उस समय पुरखा के साथ जो अत्याचार किया वो दिमाग में उनके बसे हुए हैं। जब सामान्य हो जाएगा उन लोग का शोषण करना बंद हो जाएगा। उन लोग को ये डर है, लेकिन ये सामान्य कैसे हो जाएगा? उन लोग को यही डर है। अभी यूजीसी जो लागू हो जाएगा हम लोग को यही तरह सामान्य जब इन लोग को नहीं होने देता है ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है हम लोग को।